हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हाजिर है पैसेज सॉल्विंग का एक नया क्लास लेके। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला पैसेज है, देयर आर सो मेनी वेज इन विच वी कैन अवॉइड वेस्ट। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे वो है पदक्षेप है जिससे हम वेस्ट को, मतलब जो कचरा है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। We can see that taps are turned off properly so that water is not wasted। तो हमने देखा होगा, आप लोग ने भी देखा होगा, जब टैप्स मतलब पानी के जो टैप होते हैं उसमें अगर पानी बह रहा है तो उसको अगर हम अच्छे से बंद कर दे तो पानी का वेस्टेज जो है वो नहीं होता है ना। वी मस्ट सेव एनर्जी, तो हमें जो ऊर्जा है उसको संरक्षित करना चाहिए। एंड एनर्जी means everything from electricity to petrol to cooking gas and firewood। और जो ऊर्जा है वो सब कुछ है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, पेट्रोल और खाना बनाने का जो गैस है और जो फायरवुड है आग है, ये सब क्या है? ऊर्जा है। एनर्जी इज यूजफुल इन रनिंग ऑल आवर फैक्ट्रीज, आवर ट्रांसपोर्ट्स, इवन वाटर पम्प्स इन द फील्ड्स। तो ऊर्जा ही बहुत मतलब कामदायी है हमारे लिए, क्योंकि इसी से हमारे जितने भी फैक्ट्रीज है वो चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हमारे जितने भी जानवाहन है वो सब चल रहे हैं। और जो वाटर पंप है खेतों में, वो भी हमारे ऊर्जा से ही चलते हैं, है ना। तो इसको सेव करना हमारे एक क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी एक काम है। Careful use of our energy resource can save us millions of rupees। अगर हम ऊर्जा को अच्छी तरीके से काम लगाए या इसको सेव करके रखें तो हम लाखों करोड़ों पैसे को जमा कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। We must not waste food, और हमें हमारा खाना जो है उसको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। There are many people less fortunate than us who do not get enough। क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हम जैसे खाना खाते हैं उनको उतना भी नसीब नहीं होता है। तो इसलिए आपको जितना खाना है उतना ही आप परोसिए और उतना ही खाइए। अगर आपको एक्स्ट्रा खाना है तो आप फिर से निकाल के खाइएगा, लेकिन आप खाने को वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि आप इतने भाग्यशाली हो कि आपको 3 वक्त या 2 वक्त की खाना जो है वो आपको मिलता है टाइम टू टाइम। लेकिन इतने भी ऐसे भी लोग हैं जिनको टाइम टू टाइम खाना नहीं मिलता, या आपको जैसा मिलता उनको उतना भी नहीं मिलता। तो खाना वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो सेव पेपर एंड टेक केयर ऑफ आवर बुक्स। तो हमें जो पेपर है उसे भी, कागज़ है उसे भी सेव करना चाहिए, और हमारी किताबों का भी देखभाल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वेस्टफुल यूज ऑफ पेपर मीन्स मोर फेलिंग ऑफ ट्रीज। क्योंकि अगर हम पेपर को ऐसे ही वेस्ट करते रहे तो इसका मतलब क्या होगा, हमें और पेड़ काटना पड़ेगा, क्योंकि पेपर जो है वो हमें पेड़ से ही मिलता है। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा पेड़ कट जाएंगे, और पेड़ कटना मतलब हमारे लिए खतरा होगा। क्यों? हमें ऑक्सीजन जो है वो पेड़ से ही मिलती है। वैसे ही अभी तो बहुत संख्या कम हो चुकी है फॉरेस्ट के, पेड़ों के, और अगर हम ऐसे ही वेस्ट करते जाएंगे तो और भी जो बाद में है हमारे बाद के जनरेशन, उनको वो पेड़ भी मतलब उतना भी नसीब नहीं होगा, उनको मतलब वो ऑक्सीजन उतना मतलब ले नहीं पाएंगे, उनको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड में जीना पड़ेगा, जो कि बहुत ही क्या है, खतरनाक है। तो एनर्जी को हमें सेव करना चाहिए, ऊर्जा को। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन पैसेज। वी मस्ट सेव वाटर। तो यहाँ पे कौन सा जो पैसेज है, कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पे 4 सेंटेंस, इनमें से कौन सा गलत है जो कि पैसेज में नहीं दिया गया, सत्य नहीं है। वी मस्ट सेव वाटर, हमें पानी को संरक्षित करना चाहिए। वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमें विद्युत को संरक्षित करना चाहिए। वी मस्ट सेव फैक्ट्रीज, या वी मस्ट सेव पेपर। तो हमने पैसेज में पढ़ा है कि हमें पानी को, इलेक्ट्रिसिटी को, पेपर को सेव करना चाहिए, लेकिन फैक्ट्रीज को सेव करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वो कहा गया कि फैक्ट्रीज को सेव करना चाहिए, तो इसलिए ये क्या है, गलत है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी। तो यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा चीज़ है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता? जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, फायरवुड, पेट्रोल। तो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, फायरवुड और पेट्रोल ये सभी हमें शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए हमें ऊर्जा की मतलब पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्योंकि ये हमें एनर्जी नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट, मेनी पुअर पीपल डू नॉट गेट इनफ। तो बहुत सारे ऐसे गरीब दरिद्र लोग हैं जिनको क्या नहीं मिलता, फूड, ट्रीज, बुक्स, पेपर, तो उनको खाने के लिए खाना नहीं मिलता। नेक्स्ट, बाय सेविंग एनर्जी वी कैन सेव। तो अगर हम ऊर्जा को सेव करें, संरक्षण करें, तो हमें क्या सेव कर सकते हैं, मनी, पीपल, टैप्स, बुक। तो हम बहुत सारे पैसों को सेव कर सकते हैं किसी अच्छे काम के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय वेस्टिंग पेपर वी कॉज। तो हम जब पेपर वेस्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, उसके कारण से क्या होता है, मोर फेलिंग ऑफ ट्रीज, मोर लॉस ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ बुक्स, शॉर्टेज ऑफ फूड। तो उसके कारण से और ज्यादा पेड़ जो है वो काटे जाते हैं, उनको गिराए जाते हैं, है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर। तो हमें पानी को वेस्ट होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, वी शुड टर्न ऑफ द टैप्स प्रॉपरली सो वी कैन सेव वाटर, और वी कैन और we can avoid wasting water. Next question, what does energy include according to the passage। तो ये हो जाएगा, energy means everything from electricity to petrol, cooking gas and firewood. Next question, why should we use energy carefully। तो इसका आंसर हो जाएगा, केयरफुल यूज ऑफ आवर एनर्जी रिसोर्स कैन सेव अस मिलियन रुपीज। तो हमें अगर ज़्यादा बिलियंस रुपीस को सेव करना है तो हम केयरफुली जो एनर्जी रिसोर्स है उसको यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ से इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सिनोनिम और एंटोनिम करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। तो पहला वर्ड है सेव, और इसका सिनोनिम हो जाएगा कंजर्व या प्रोटेक्ट, बचाना, कंजर्व या प्रोटेक्ट। और सेव का एंटोनिम हो जाएगा वेस्ट या स्पेंड, मतलब खर्च देना। नेक्स्ट वर्ड है एनर्जी, ऊर्जा, और इसका सिनोनिम हो जाएगा पावर या स्ट्रेंथ, शक्ति। और एनर्जी का एंटोनिम हो जाएगा वीकनेस या एग्जॉस्शन, कमजोरी। नेक्स्ट है वेस्टफुल, और इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंट, या केयरलेस, मतलब खर्चीला, जो बिना उसके काम के कुछ भी चीज़ को खर्च कर देता है, एक्स्ट्रावेगेंट या केयरलेस। और इसका एंटोनिम हो जाएगा इकोनॉमिकल या थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी।
नेक्स्ट वर्ड है केयरफुल। केयरफुल मतलब सावधान, और इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉशियस और अटेंटिव। और केयरफुल का एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस या नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट। तो अब यहाँ से ये पहले पैसेज से सिनोनिम एंटोनिम यहाँ पे खत्म होता है। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट पैसेज, पैसेज नंबर 2। तो पैसेज 2 है, लास्ट फ्राइडे व्हेन आई वेंट टू मुंबई अ वेरी फनी थिंग हैपेंड। तो पिछले शुक्रवार को जब मैं मुंबई गया था, एक बड़ी ही हास्यकर चीज़ मुझसे हुई, मेरे साथ हुई। आफ्टर आई फिनिश शॉपिंग आई वेंट टू द स्टेशन टू कैच द ट्रेन बैक होम। तो जब मैंने मेरा शॉपिंग जो है, ख़रीदारी, वो ख़त्म किया तो मैं स्टेशन गया जहाँ पे मैं अपने घर जाने के लिए ट्रेन लूँगा। तो स्टेशन पे गया। आई मिस द ट्रेन सो आई हैड टू वेट फॉर 1 hour फॉर द नेक्स्ट वन। लेकिन मुझसे जो ट्रेन है वो छूट गई, तो मुझे वहाँ पे आधा घंटा रुकना पड़ा, और मुझे 1 घंटा रुकना पड़ा दूसरे वाले ट्रेन के लिए। आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट, बॉट माई सेल्फ अ कप ऑफ टी एंड सम बिस्किट। तो मैं एक रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पे मैंने 1 कप चाय और 1 बिस्किट लिए, कुछ बिस्किट्स लिए। आई सेट इन अ कॉर्नर एंड स्टार्टेड रीडिंग अ बुक। तो मैं एक कोने में बैठ गया और किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, अ मैन केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। तो एक व्यक्ति आए जो मेरे पास में बैठे। ही पिक्ड 1 बिस्किट एंड ईट इट। तो वो उन्होंने मेरे बिस्किट्स के पैकेट से 1 बिस्किट उठाया और खा लिया। आई डिड नॉट से एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं कहा। आई थॉट ही वॉज हंग्री। उन्होंने सोचा, जो लेखक है उन्होंने सोचा कि वो व्यक्ति भूखा होगा, इसलिए उसने ये किया। नेक्स्ट, ही पिक्ड अनदर। लेकिन फिर से उन्होंने दूसरी बिस्किट उठाई। आई स्टिल डिड नॉट से एनीथिंग। लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें। देन बिफोर ही कुड टेक द लास्ट वन आई क्विकली टुक इट एंड पुट इट इन माई माउथ। लेकिन वो जैसे ही लास्ट वाला उठाने ही वाले थे, मैंने झटपट से वो बिस्किट ले लिया और मेरे मुंह में डाल लिया। When I finished my tea and got up, I found my plate of biscuits lying on the table. तो जब मैंने चाय जो है ख़त्म कर ली थी, तो मैं वहाँ से उठ गया, तो मैंने देखा कि मेरा जो बिस्किट का प्लेट था वो टेबल में ही पड़ा हुआ है। इसका मतलब अभी तक जो बिस्किट वो खा रहा था वो उसी व्यक्ति का था, उसने कुछ उल्टा सोच लिया था, है ना। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है, द मैन हैड गॉन टू मुंबई। तो वो जो व्यक्ति है मुंबई गया था, क्यों गया था? टू अटेंड ऑफिस, टू मीट समवन, टू डू सम वर्क, टू बाय थिंग्स फॉर द हाउस। तो उसने शॉपिंग के लिए कहा था, तो यहाँ पे तो बाय थिंग्स फॉर हाउस होगा, ठीक है, क्योंकि शॉपिंग के लिए हम ऑफिस नहीं जाते, ना ही हम किसी से मतलब मिलते हैं, लेकिन मिलना है, टू मीट समवन, मिलने के लिए जा रहा था बोल रहे हैं यहाँ पे, तो वो नहीं होगा। और टू डू सम वर्क, और कुछ काम के लिए, काम करने के लिए गए थे, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी है इसका आंसर। ही वेंट टू द रेस्टोरेंट बिकॉज, तो वो रेस्टोरेंट में क्यों गया था? He was hungry, he was tired and wanted rest, he wanted to pass time, he was very fond of tea. तो इसका आंसर हो जाएगा he wanted to pass time, क्योंकि उसके पास 1 घंटा बचा हुआ था ट्रेन आने के लिए, तो इसलिए वो वहाँ पे टाइम पास करने के लिए चाय पीने चला गया था। नेक्स्ट, द नेक्स्ट ट्रेन वाज एक्सपेक्टेड। तो जो दूसरी वाली ट्रेन थी वो कब आएगी? आफ्टर 60 मिनट्स, आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इन अ फ्यू मिनट्स। तो वहाँ पे कहा गया था 1 घंटे बाद, तो यहाँ पे 60 मिनट्स, 60 मिनट से ही तो 1 घंटा बनता है, तो इसलिए ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन ही सॉ द मैन eat the biscuits, he did not say anything because he thought that the man was. तो जब उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति उनके बिस्किट्स को खा रहा था, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या सोचा कि वो व्यक्ति कैसा हो सकता है? ग्रीडी,
क्रूड पुअर एंड कुड नॉट बाय बिस्किट्स हंग्री, तो उन्होंने सोचा कि वो मे भी भूखे होंगे इसलिए उन्होंने मेरा बिस्किट्स ले लिया, तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द स्टोरी द नैरेटर मस्ट हैव फेल्ट, तो जब ये स्टोरी खत्म हुआ, पैसेज खत्म हुआ, तब जो नैरेटर है उनको कैसा फील हुआ, अनॉयड, फुलिश, डिस्गस्टेड या हैप्पी, तो वो खुद को बेवकूफ़ सोच रहे थे, क्योंकि इतने समय तक उन्होंने सोचा कि वो जो बिस्किट्स है वो उनके हैं और वो व्यक्ति आके खा रहा है, लेकिन लास्ट में जाके उनको पता चला कि वही उन व्यक्ति के जो बिस्किट उन्होंने खरीदा था वो खा रहे थे, तो वो खुद को बेवकूफ़ भी समझेंगे, पुलिस समझेंगे, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। अब हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सिनोनिम और एंटोनिम करते हैं इस पैसेज से। तो पहला वर्ड है फनी, मज़ेदार, और इसका सिनोनिम हो जाएगा अम्यूजिंग या ह्यूमोरियस, ह्यूमोरियस। ह्यूमरस। नेक्स्ट एंटोनिम होगा फनी का सीरियस या सैड, दुखी या सीरियस। और नेक्स्ट है एंटोनिम, तो मिस्ड का सिनोनिम हो जाएगा फेल्ड या लॉस्ट। और मिस्ड का एंटोनिम हो जाएगा कॉट या फाउंड। नेक्स्ट वर्ड है वेट, इंतज़ार करना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा पॉज या डिले। और वेट का एंटोनिम हो जाएगा हरी या रश, मतलब जल्दबाजी। अब नेक्स्ट वर्ड है बॉट, मतलब खरीदना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा परचेज या अक्वायर्ड। नेक्स्ट है बॉट का एंटोनिम सोल्ड या गेव। सोल्ड मतलब विक्रय करना, गेव मतलब किसी को कुछ दे देना। तो ये सब है सेकंड पैसेज से इंपॉर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम्स। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज की ओर, पैसेज नंबर 3 की ओर। तो पैसेज 3 है बिफोर ही बिकेम अ सेंट विश्वामित्रा वाज अ किंग। तो एक साधु बनने से पहले, संत बनने से पहले विश्वामित्रा एक राजा थे। ही यूज्ड टू बी वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग, और उनको शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। One day when he was out in the forest with his attendants, it became dark. तो एक दिन जब वो अपने जो सैनिक थे, सहायक थे, उनके साथ फॉरेस्ट में गए थे शिकार के लिए, तब वहाँ पे अंधेरा हो गया था। They lost their way. तो उन्होंने अपने रास्ता जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता उन्होंने खो दिया था, अंधेरा हो गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। They were all thirsty, hungry and tired. और वो सभी लोग प्यासे थे, भूखे थे और थके हुए थे। While looking for some water to quench their thirst, they saw a hut. तो वो अपने प्यास को मिटाने के लिए पानी ढूंढ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी, जो एक फॉरेस्ट के अंदर एक झोपड़ी देखा उन्होंने। They went there to ask if they could give some water. तो वो वहाँ पे पानी के लिए पूछने गए कि अगर वो थोड़ा पानी उनको दे सके। They were surprised when the saint who lived there served them with fresh milk and good food. लेकिन एक आश्चर्य की बात ये हुई कि जब वो वहाँ पे गए तो वहाँ पे जो सेंट मतलब जो साधु रहते थे, उन्होंने उनको मतलब फ्रेश मिल्क मतलब ताज़ा दूध और अच्छा खाना दिया। वो वहाँ पे पानी के लिए पूछने गए, लेकिन उनको क्या मिला? दूध और खाना। ही ऑफर्ड देम कंफर्टेबल बेड्स, और उनको अच्छा
सोने के लिए बिस्तर भी दिए गए. लेटर द किंग केम टू नो दैट द सेज वॉज नन अदर देन द ग्रेट ऋषि वशिष्ठ. बाद में उस राजा को, राजा मतलब विश्वामित्र को पता चला कि जो वहाँ पे सेज है, मतलब वो जो साधु है, वो और कोई नहीं महान ऋषि वशिष्ठ है. वशिष्ठ हैड काउ कॉल्ड नंदिनी विच हैड मैजिकल पावर्स. और वशिष्ठ के साथ पास एक बहुत ही जादुई गाय थी जिनका नाम नंदिनी था. वो उनके पास क्या थे? मैजिकल पावर्स, मतलब जादुई शक्ति थी. ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन है, किंग विश्वामित्रा वेंट टू द फॉरेस्ट. तो किंग विश्वामित्रा फॉरेस्ट क्यों गए थे? टू रोम अराउंड, टू हंट फॉर एनिमल्स, टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट, बिकॉज हिज अटेंडेंट्स रिक्वेस्टेड हिम टू डू सो. तो वो हंट मतलब शिकार के लिए गए थे, है ना. नेक्स्ट, द किंग एंड हिज अटेंडेंट्स. तो जो राजा और उनके जो सहायक थे, उनके साथ क्या हुआ था? वेर एबल टू हंट अ लॉट ऑफ एनिमल्स, लॉस्ट देयर वे, वेर नॉट एबल टू कैच इवन अ सिंगल एनिमल, वेर नॉट इन द मूड टू गो बैक होम. तो वो अपने रास्ते जो है वो भूल गए थे, वो किस रास्ते आए थे, क्योंकि अंधकार हो गया था. तो ऑप्शन बी है इसका आंसर. नेक्स्ट, द वर्ड अटेंडेंस मीन्स. तो अटेंडेंस का मतलब क्या होता है? पीपल हु हेल्प यू व्हेन यू फॉल सिक, पीपल विथ whom you can play, people who attend to your needs, people who act as guides in a forest so that you don't get lost. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, people who attend to you to your needs. मतलब आपको जो चीज़ ज़रूरत होती है वो सब आपको ला के देते हैं, सहायक. ठीक है. नेक्स्ट, while looking for water they saw. तो जब वो पानी ढूंढ रहे थे तो उनको क्या देखने को मिला? a stream, a magical cow, a hut, a saint. तो उनको एक झोपड़ी देखने को मिली. नेक्स्ट, ऋषि वशिष्ठ वास. तो ऋषि वशिष्ठ कौन थे? फ्रेंडली थे, काइंड थे, ग्रेट थे, हॉस्पिटेबल थे. तो वो ग्रेट, महान थे. तो अब हम यहाँ से इंपॉर्टेंट वर्ड्स का सिनोनिम एंटोनिम करते हैं पैसेज नंबर 3 से. तो पहला वर्ड है सेंट. सेंट और इसके सिनोनिम है सेज या होली मैन, मतलब संत या ऋषि. सेज या होली मैन. और सेंट का एंटोनिम हो जाएगा सिनर या डेविल, पापी या राक्षस. नेक्स्ट वर्ड है फॉन्ड, मतलब किसी चीज के शौकीन. तो इसका सिनोनिम हो जाएगा लाइकिंग या इंटरेस्टेड. नेक्स्ट है फॉन्ड का एंटोनिम, जो कि है डिसलाइक या हेट, नापसंद करना, घृणा करना. और नेक्स्ट वर्ड है डार्क, अंधकार. और इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्लूमी या ब्लैक. और डार्क का एंटोनिम हो जाएगा ब्राइट या लाइट, उज्जवल. नेक्स्ट वर्ड है कंफर्टेबल, आरामदायक. और इसका सिनोनिम हो जाएगा कोजी या प्लेजेंट. और कंफर्टेबल का एंटोनिम हो जाएगा अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल और हार्ड. तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है. अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट पैसेज, पैसेज नंबर 4 की ओर. तो पैसेज नंबर 4 है टुडे मोर एंड मोर एरियाज आर बिकमिंग डिजर्ट्स. तो आज
जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो भूमि है, एरिया है, वो सब एक मरुभूमि में बदल रही है या रेगिस्तान में बदल रही है। वन रीज़न इज़ द चेंज इन क्लाइमेट, और इस एक जो रीज़न है, कारण है, वो है क्लाइमेट चेंज। मतलब जो हमारा मौसम है वो चेंज हो रहा है ना, जलवायु जो है वो चेंज हो रहा है। When it does not rain, no plants grow. जब बारिश नहीं होता है तो कोई भी जो पौधे हैं वो नहीं उगते। Another reason is that animals like goats eat away all the small plants. और एक रीज़न है जो कि जो गोट्स मतलब बकरियां हैं, वो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको क्या कर देते हैं, खा लेते हैं, है ना। Plants keep the soil together, and when plants are not there the top soil is blown away by the wind, and soon there isn't any good soil to grow plants. तो जो प्लांट्स है, पौधे हैं या पेड़ पौधे हैं, वो जो मिट्टी को है वो एक साथ जकड़ के रखते हैं। किससे जकड़ के रखते हैं, वो अपने जड़ से जकड़ के रखते हैं। एंड व्हेन प्लांट्स आर नॉट देयर, और जब जहाँ वहाँ पे मतलब कोई पौधा पेड़ नहीं होता है तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो हवा से उड़ के मतलब चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे अच्छा जो मिट्टी वो नहीं रहता है और वहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं उगते। देयर इज येट अनदर रीजन, और लेकिन वहाँ पे और एक कारण है मेन जो रेगिस्तान मतलब बनने का, वो है मैन कट्स डाउन ट्री फॉर वुड। तो लोग जो है वो पेड़ों को काटते हैं उनसे लकड़ियाँ पाने के लिए। विदाउट ट्रीज विंड्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड। पेड़ के बिना जो हवा होती है, जो तूफान आते हैं, उसको हम रोक नहीं सकते। ऑल्सो मैन ट्राई टू चेंज द कोर्स ऑफ रिवर्स, और जो लोग हैं वो जो नदी की गति है उसको भी चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से, मतलब उनको जो अच्छा लगता है। ही मेड डैम्स टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, वो वहाँ पे डैम्स बनाते हैं और वहाँ पे क्या बांध बनाते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, विद्युत बनाते हैं। इन सम कंट्रीज मैनी पीपल हैव डाइड ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। तो कोई कोई ऐसी जो कंट्रीज है, देश है, जहाँ पे लोग पानी की कमी की वजह से मारे गए हैं। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल विथ वॉट वी डू विथ वाटर। तो हमें हमेशा सावधानी बरतनी पड़ेगी, हम मतलब पानी को कैसे या प्रकृति को कैसे मतलब यूज़ करें, उसका कैसे हम वी मस्ट बी केयरफुल विथ वॉट वी डू विथ नेचर, मतलब हम प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं इसको अच्छी तरह से हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति भी उसका वो करेगी, विरोध करेगी, और जिससे हम नहीं बच सकते। आप किसी और दूसरी शक्ति से बच सकते, लेकिन प्रकृति की शक्ति से नहीं बच सकते। जैसे सुनामी होता है, जैसे अर्थक्वेक आता है, तो आप किसी चीज़ से बच पाओगे, नहीं बच पाओगे। तो प्रकृति की शक्ति इतनी ही ताकतवर है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डिजर्ट आर क्रिएटेड व्हेन। तो जो मरुभूमि है या रेगिस्तान है वो कब क्रिएट होती है, कब बनती है। इट बिकम्स वेरी हॉट, men and goats began to die, trees and bushes are cut down and the top soil gets blown away, electricity is made। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रीज एंड बुशेस आर कट डाउन, पेड़ पौधों को काटा जाता है और जो ऊपरी परत है मिट्टी की वो जब उड़ जाती है हवा से, तब वो जगह जो है वो रेगिस्तान में बदल जाती है। नेक्स्ट, देयर आर मेनी रीजन्स फॉर द क्रिएशन ऑफ डेजर्ट्स, द पैसेज गिव्स अस। तो यहाँ पे कितने सारे कारण हैं जो हमें पैसेज में मिल रहे हैं, 4 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन या नो रीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 रीजन्स। और वो रीजन क्या क्या है पैसेज में से देखते हैं। तो पहला रीजन है क्लाइमेट चेंज, है ना। फिर नेक्स्ट रीजन क्या है, फिर नेक्स्ट है जो बकरियां हैं वो छोटे पौधों को खा लेती है और पौधे जो मिट्टी को एक साथ रखते हैं वो, और जो लोग हैं पेड़ को काटते हैं ये, और एक है जो लोग पानी के बहाव को चेंज कर देते हैं इसकी वजह से। तो 4 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द राइटर इन द पैसेज इज ट्राइंग टू टेल अस दैट, तो जो लेखक है इस पैसेज के वो हमें क्या बताना चाहते हैं? डिजर्ट आर नॉट गुड, डिजर्ट शुड बी मेड टू ग्रो, men can do wonders, animals like goats are not wanted। तो इसका आंसर हो जाएगा डेजर्ट आर नॉट गुड। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान अच्छी वो नहीं है, वो अच्छी चीज के लिए नहीं बनती है ना। जब कुछ गलत होता है प्रकृति के साथ तभी वहां पे वो डेजर्ट बनना शुरू होता है, जहाँ पे कमी होती है पानी की या पेड़ पौधों की। नेक्स्ट, डैम्स विच आर बिल्ट टू मेक इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू द राइटर, तो जो बांध बनाए जाते हैं विद्युत के लिए उसका वो क्यों बनाए जाते हैं? लेखक ने क्यों नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम्स विच आर बिल्ट टू मेक इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू द राइटर, तो जो डैम्स बनाए जाते हैं विद्युत के लिए तो लेखक यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि क्यों बनाए जाते हैं? आर वेरी यूजफुल, समटाइम्स कॉज इन्वायरमेंट इम्बैलेंस, आर नीदर हार्मफुल नॉर यूजलेस, आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा समटाइम्स कॉज इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस, मतलब प्रकृति में उसका संतुलन जो है, प्राकृतिक संतुलन उसको बिगाड़ देता है। कौन? ये जो बांध है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी मिलता है हमें। नेक्स्ट, इन दिस पैसेज द ऑथर इज ट्राइंग टू, तो इस पैसेज में लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं? एडवाइस मैन नॉट टू डिस्टर्ब नेचर, एडवाइस मैन टू एक्सपेरिमेंट विद नेचर, प्रेज मैन फॉर हिज एफर्ट्स इन मेकिंग अ डैम, गिव रीजन फॉर मेकिंग ऑफ डैम्स। तो यहाँ पे जो लेखक है वो हमें एडवाइस कर रहे हैं, एडवाइस मैन नॉट टू डिस्टर्ब नेचर, वो लोगों को ये बता रहे हैं कि नेचर को डिस्टर्ब मत करो, है ना, छेड़खानी मत करो नेचर से। तो अब हम यहाँ से इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सिनोनिम एंटोनिम करते हैं। तो पहला वर्ड है डिजर्ट, मरुभूमि। और इसका सिनोनिम हो जाएगा बैरन लैंड्स या वेस्टलैंड्स। और डेजर्ट का एंटोनिम हो जाएगा फर्टाइल लैंड्स या ओसिस। नेक्स्ट है क्लाइमेट, जलवायु, और इसका सिनोनिम हो जाएगा वेदर या एटमॉस्फेयर, वेदर या एटमॉस्फेयर। और क्लाइमेट का एंटोनिम हो जाएगा इसका एंटोनिम नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है केयरफुल, और इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉशियस या अलर्ट। और केयरफुल का एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस, केयरलेस या नेग्लिजेंट। तो सिनोनिम और एंटोनिम ये यहाँ पे ख़त्म होता है और आज का पैसेज भी यहीं पे ख़त्म होता है। ये है लास्ट पैसेज। तो आशा करती हूँ आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। सभी पैसेज के जो क्वेश्चंस है, वर्ड मीनिंग है, सिनोनिम एंटोनिम है, अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आए होंगे। और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग को पता है क्या करना है। डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। तब तक के लिए सुस्त रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।